इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु के से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखो मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा। हमारे पास एक त्रिभुज है ये, और ये कहा गया है कि इसको नाम देते हैं ABC। अब ये एक भुजा है, तो एक भुजा के मध्य बिंदु, तो इसका मध्य बिंदु ये है, इसको नाम दे देते हैं D। यहाँ से एक हम रेखा खींच रहे हैं, और ये जो है देखो एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, इसके समांतर खींची जा रही है ये रेखा, और इसके समांतर खींची जा रही है, और ये यहाँ पर गई ई पे, ये है समांतर। तो क्वेश्चन में क्या है कि इस भुजा के मध्य बिंदु से कोई रेखा खींची जाती है जो कि इसके समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि ई इसका मध्य बिंदु होगा। मतलब दिया है क्या दिया है कि DAB का मध्य बिंदु है। माने एक त्रिभुज ABC है। अब लिखते हैं दिया है DAB का मध्य बिंदु है। अब D इसका मध्य बिंदु है और DE समांतर है BC के। है ना। और हमने सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि EAC का मध्य बिंदु है। ठीक है, देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत सरल है और छोटा सा इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर क्या है, क्या दिया है कि D इसका मध्य बिंदु है इस भुजा का, और ये समांतर हैं, और हमने सिद्ध करना है कि EAC का मध्य बिंदु है, और ये हमने सिद्ध करना है प्रमेय 6.1 से, जो कि हमारी थेल्स की प्रमेय है, थेल्स प्रमेय, उसे सिद्ध करना है। तो हम ये लिखेंगे कि चूंकि DE समांतर है BC के, तो इससे क्या होगा, इससे होगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC। और ये क्यों, ऐसा क्यों, प्रमेय 6.1 से, जो कि थेल्स प्रमेय है। ठीक है यहां तक। अब यहां पे देखो AD बटे, अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो D है वो AB का मध्य बिंदु है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि D AB का मध्य बिंदु है, तो क्या होगा, अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो AD बराबर DB होगा ना भाई। D अगर इसका मध्य बिंदु है, क्वेश्चन में कहा गया है, तो जो ये हिस्सा है वो ये हिस्सा होगा, बराबर होंगे ये, तो AD बराबर DB होगा। AD बराबर DB। और हमने अब ये देखो, ये इसको, इस बात को यहाँ पे पुट करना है, इस बात को यहाँ पे रखना है, तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए देखो AD की जगह पे हम DB लिख सकते हैं। समीकरण 1 से क्या, AD की जगह पे हम DB लिख सकते हैं, नीचे DB को DB रहने दो, AE बटे EC, और ये कट के आ गया है 1, और यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा हमें, इसका यहाँ गुणा करो, EC बराबर AE, या फिर हम पलट के लिख दें तो क्या होगा, AE बराबर EC। समझे ना, सिंपल है ये, तो हमें पता है थेल्स की प्रमेय से, थेल्स प्रमेय जो है 6.1 प्रमेय। यहाँ पर हमने लिख दिया AD बराबर DB, क्योंकि D मध्य बिंदु है तो ये बराबर होंगे, तो और ये कट गया, 1 आ गया, और हम कह सकते हैं कि AE और EC आपस में बराबर हैं। तो अब ये बराबर हैं तो क्या होगा, EAC का मध्य बिंदु। देखो अगर AE और EC बराबर हैं तो क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ कि E जो है वो AC का मध्य बिंदु होगा, ये E जो है वो इसको समद्विभाजित करेगा, है ना। तो यही तो हमने सिद्ध करना था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए EAC का मध्य बिंदु है, अर्थात जो ये रेखा जा रही है ये इसको समद्विभाजित करेगी।
तो इस तरह से हम लिखेंगे कि इसलिए ई ए सी का मध्य बिंदु है, अर्थात जो ये रेखा जा रही है डी ई से होते हुए ये ए सी को यानी जो तीसरी भुजा है उसको समद्विभाजित करेगी। तो इस तरह से हमने लिख दिया है और यही हमने सिद्ध करना था। तो इस तरह से ये सोल्यूशन होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। ओके, इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।